नमस्ते, मैं दिनेश कुमावत। आज हम पहुंचे हैं सीकर। जी हाँ, शिक्षा नगरी सीकर के हम ऐसे स्कूल में हैं जो अरावली के सुंदर पहाड़ियों की गोद में बनाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सीकर नहीं, पूरे देश के कोने से सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बेहतर वातावरण मिलते हैं। तो इस आपके मैट्रिक्स जो स्कूल है इसका विजिट करेंगे। तो सर बिल्कुल। क्या विशेष है आपके यहाँ, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर बच्चे देश के कोने-कोने से सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में आते हैं? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं करण शर्मा और पूरे मैट्रिक्स परिवार की तरफ से मैं आपके दर्शकों को हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ एंड धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए विज़िट करने के लिए। देखिए सर, ये जो अपन जहाँ खड़े हुए हैं, ये मैट्रिक्स का प्रांगण है, ये रेज़िडेंशियल कैंपस है मैट्रिक्स का और जैसा कि आपने कहा कि लैप ऑफ नेचर के अंदर ये बसा हुआ है, चारों तरफ अरावली की पर्वतमाला है, बहुत अच्छा वातावरण, बहुत आनंद का मतलब यहाँ पे माहौल रहता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं ना कि हमारे आस-पास का माहौल जो है वो हमारी मानसिकता को डिसाइड करता है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा एक सुरम्य वातावरण यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 24 घंटे बड़ी प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे सर आपको ऐसा, एक मिलेगी। मिनट में रोकूंगा, ऐसा जी, वातावरण अक्सर पाने के लिए लोग घूमने जाते हैं दूर-दूर, और बिल्कुल। यहाँ बच्चों को मिल रहा है शिक्षा के साथ। बिल्कुल, घूमने के लिए जाते हैं, मनाली, मसूरी वगैरह जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे बारिश के दिनों के अंदर यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो वातावरण है, ये आप देख रहे हैं पहाड़ी, इस पे बादल उतर आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मनाली, मसूरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे आ गई हों। बहुत ही अच्छा तो वातावरण बच्चों को होता है। शिक्षा के साथ-साथ एक नेचर वातावरण भी प्राप्त हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल मिलता है और आप देखेंगे कि ये जैसे मैट्रिक्स हाई स्कूल की मेन बिल्डिंग है, आप इधर देख रहे होंगे और यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर रेज़िडेंशियल कैंपस में 2 टाइप के प्रोग्राम्स हम चलाते हैं। इसमें पहला प्रोग्राम जो हम चलाते हैं वो है स्कूलिंग, ठीक है? और दूसरा हम चलाते हैं प्री फाउंडेशन प्रोग्राम तो 6 टू स्कूलिंग 10। दोनों में। जी, देखिए मैं बता देता हूँ, स्कूलिंग दरअसल क्या है कि जो सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बच्चों को स्कूलिंग की शिक्षा देते हैं, वो अ, हम देते ही हैं, वो नर्सरी क्लास से लेकर के 12th क्लास तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड की भी व्यवस्थाएँ हैं मैट्रिक्स के अंदर और साथ ही साथ प्री फाउंडेशन यानी ओलंपियाड बैचेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये थोड़ा-सा एक एडवांस लेवल के कोर्सेज़ हो गए, जो बच्चों को अपकमिंग फ्यूचर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाली हैं, उनके लिए तैयार करते हैं। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, प्री फाउंडेशन बैचेज़ यहाँ पे होते हैं, ओलंपियाड बैचेज़ भी आप उनको बोल सकते हैं, जो थोड़ा-सा एक एडवांस तैयारी जो है बच्चों को हम करवाते हैं। उसके लिए जैसा आप मेरे इस साइड में देख रहे होंगे ये ब्लॉक 3 है और इसके अंदर पूरा का पूरा प्री फाउंडेशन जो है हम यहाँ पे बच्चों को करवाते हैं। तो सर साथ क्या-क्या दिखाने वाले हैं आज? देखिए मैं आपको पूरा मैट्रिक्स आज घुमाने वाला हूँ, आइए मेरे तो साथ इस। चलिए हम अंदर चलते हैं और जी। देखते हैं कि मैट्रिक्स में आखिर ऐसा क्या है कि देश के कोने-कोने से बच्चे ये कहते हैं कि हमें तो जी, मैट्रिक्स ये में एक जाना है। मिनी इंडिया है। ये एक मिनी इंडिया है। यहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उधर बात करूँ मैं मणिपुर से लेकर के अरे अपना पूरा कश्मीर हिंदू से तो कन्याकुमारी, मणिपुर से मणिपुर, लद्दाख बहुत अलग-अलग जगह के बच्चे यहाँ पे। लद्दाख से भी। बिल्कुल, लद्दाख से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि लद्दाख की कितनी विषम परिस्थितियों में वो बच्चे रहते हैं और उनके लिए यहाँ पे राजस्थान की गर्मी में रह पाना कितना। फिर भी वो आते हैं वातावरण के बिल्कुल, लिए, आपकी बिल्कुल शिक्षा आते के लिए। हैं, उन्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है, उन्हें होम लाइक फ़ील होता है यहाँ पे। जैसे केबिन्स आप देख रहे हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये सारे काउंसलिंग केबिन्स हैं, यहाँ पे अच्छा, बच्चों की। काउंसलिंग, बच्चों की जी, काउंसलिंग होती है बिल्कुल, यहाँ पे। बच्चों की काउंसलिंग वगैरह होती है, एडमिशन काउंसलिंग्स वगैरह यहाँ पे होती है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे 3 लेयर काउंसलिंग की व्यवस्था है, तो हम काउंसलिंग्स बच्चों की केवल एडमिशन की ही नहीं करते, बाकी उसके बाद में उनकी प्रोग्रेस को लेकर के बच्चे की कोई। प्रोग्रेसिंग भी चेक करते बिल्कुल, रहते हैं समय-समय उनकी पर। प्रोग्रेस वगैरह के लिए भी हम बच्चों से बातचीत करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की व्यवस्था भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारे क्लासरूम्स हैं, अभी ये क्लास रनिंग कंडीशन में है। सो देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये अभी बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के साथ-साथ अपना व्हाइट बोर्ड भी है। अच्छा, सो जो व्हाइट बोर्ड भी है, कॉन्सेप्ट डिजिटल बोर्ड व्हाइट भी है। बोर्ड पे समझाने का होता है, वो व्हाइट बोर्ड पे समझाया जाता है, साथ में डिजिटल डिजिटल बोर्ड है। बोर्ड पर। तो जो कॉन्सेप्ट ऑडियो विजुअल तरीके से बच्चे को समझाना होता है, क्या होता है कि बच्चे का कैप्चरिंग पावर बढ़ जाता है जब बच्चा किसी चीज़ को ऑडियो विजुअली देखता है। अच्छा, क्योंकि बचपन में हम कहानियाँ सुनते थे, वो भले ही याद हो या ना हो, लेकिन जो मूवी जो आपने देखी है, तो वो देखते याद हैं, होगी। वो बिल्कुल माइंड में रहती है कि हमने बिल्कुल, ये सीन्स देखा था, ठीक। वो बिल्कुल याद रहता है। साथ ही हर फ्लोर पे 2 फ्लोर इंचार्जेस सर होते हैं जो ऑब्जर्व करते ये रहते ये हैं। क्या? ये बिल्कुल एक स्पेस बना रखा है जिसमें से बच्चों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता अच्छा, है, बाहर से मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग कि के भाई लिए ताकि टीचर क्या क्लास कर रहे डिस्टर्ब ना हो। हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चे पढ़ रहे जी, हैं कि नहीं पढ़ बिल्कुल, रहे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस मॉनिटरिंग के लिए फिर ये रखा मॉनिटरिंग के हुआ है। लिए है सर ये व्यवस्था हमारे। ये हमारा इस फ्लोर का स्टाफ रूम है। ये स्टाफ रूम हो बिल्कुल, गया। ये स्टाफ रूम है। आइए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट जनरेशन एआई एंड रोबोटिक्स लैब की अरे ओर। ये तो आज बिल्कुल आजकल एआई का ज़माना है, और एआई के ज़माने में फिर देखिए
बिल्कुल एआई का ज़माना है और ये और बच्चे ये सब जो अब हम आ गए हैं, एआई सीखने के लिए तैयार है। ये सारे बच्चे एआई सीखने के लिए तैयार हैं और सर हैं और जो ये इनको सर ब्लॉक कोडिंग के थ्रू बहुत सारे छोटे-छोटे कोड से बनकर के एक प्रोग्राम बनता है। कोई भी मशीन जो है वो वर्क करना स्टार्ट करती है, उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है ये और देखिए सर सॉफ्टवेयर कुछ दिखा भी रहे हैं ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल सर मैं इनको देख प्रैक्टिकल करके सिखा रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये एक कोई मशीन है, देखिए आप देख सकते हैं मैं कि जैसे ही कार्ड दिखाऊंगा ये मूव करेगा। अच्छा ये कार्ड के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे तो ये देखिए मूव हो रहा है। कहाँ वो कार्ड वेब कैमरे में और यहाँ ऑटोमेटिक ये मूव हो रहा है। मूव हो रहा है। ये देखिए जी। कोई हमारे रिमोट पास नहीं हमारे है, पास सिर्फ बहुत सारे कार्ड है। कार्ड ये हैं। देखिए ये कार्ड है। आप देखिए मैं दिखाता हूँ सर नहीं, ये देखिए सर ये काम नहीं करता है। देखिए बिल्कुल काम कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल काम कर रहा है। मैंने कार्ड दिखाया है, रिमोट नहीं है। आप देख सकते हैं रिमोट नहीं है। तो ये टेक्निक है, यही टेक्निक है जो बच्चों को सिखाई जा रही है। तो सर कार्ड और दिखाते हैं सर। इसकी परिकल्पना हम बिना एआई के और रोबोटिक्स के नहीं कर सकते हैं। तो ये तो देख लीजिए टेक्नोलॉजी है, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। उसका जो मूवमेंट वगैरह है वो कार्ड का मूवमेंट से वो आपका जो मशीन है वो मूवमेंट करती है। तो इसके पीछे एक अपनी कोडिंग होती है। सोशल मीडिया के भी पूरा अपने डिपार्टमेंट जी। बना रखा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक जो एक कमरा है, रूम है, एक पूरा सोशल मीडिया का बना रखा है, जिसमें पूरी 1 दर्जन जो साथी है वो बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए कि आपको ये यहाँ की हमारा जो जो जानकारी है ये हमारा वो मिल मॉनिटरिंग सके। रूम है जहाँ पे ये सारे मॉनिटरिंग कैमरास है। वगैरह जो है उनका सर्वर रूम है ये। आप ये तो देखिए यहाँ ये पे बहुत इम्पोर्टेंट रूम है। यहाँ पे मॉनिटरिंग पूरा यहाँ पर मॉनिटरिंग वगैरह रहती जो है। सीसीटीवी कैमरे जितने भी लगे हुए हैं उनका कनेक्शन यहाँ है। और अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ लाइब्रेरी की सर ओर। ये बहुत अहम होता है किसी बिल्कुल। भी एक बड़े संस्थान के लिए लाइब्रेरी। और वो हाँ। लाइब्रेरी कैसी है? लाइब्रेरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देखिए सारे बच्चे लाइब्रेरी जो है देखिए आप यहाँ बुक्स पे कितनी होगी? लगभग सर 15,000 के आसपास यहाँ पे 10 से 15,000 15,000 के आसपास बुक्स हैं टोटल। अच्छा जिसमें और अलग-अलग देखिए अलग-अलग हमने इनको आप सेग्रीगेट देखिए कर दे रखा है। देखिए आप लिटरेचर, ओलंपियाड, ठीक है? और अब देखिए एनडीए। तो इस तरीके से अलग-अलग जो है वो ब्लॉक बनाए गए हैं ताकि बच्चे जिसको भी जो बुक चाहिए वो लेकर आराम से यहाँ पर पढ़ सके। तो सर इसके अलावा जैसे कंप्यूटराइज़ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए फिज़िकल लाइब्रेरी के साथ-साथ ई-लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, तो बच्चे को अगर कोई कंटेंट जो है इंटरनेट से लेना है या लेना हो पढ़ना तो है, फिर वो तो वहाँ पे उसकी हेल्प से पढ़ सके। देखेंगे तो हमारी रिज़ल्ट्स हैं, अच्छा जो ये रिजल्ट है सर रिजल्ट बिल्कुल बहुत रिमार्केबल रिज़ल्ट्स हैं अपने आप में। मैट्रिक्स के रिज़ल्ट इसमें जो तो हैं मुझे कोई 90 से तो नीचे लग ही नहीं रहा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसको आप बहुत अच्छे से क्रॉस ये चेक इस साल वेरीफाई की है वगैरह क्या? करके बिल्कुल इसी सेशन के रिज़ल्ट्स हैं ये। क्रॉस चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल क्रॉस चेक रिजल्ट कर यही सकते हैं। रहेगा। रिज़ल्ट यही तो रहेगा। ये देखिए देखिए हमारा एक टैगलाइन भी है रिजल्ट कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो ये कंप्यूटर लैब है। ये कंप्यूटर लैब है। बिल्कुल, ये कंप्यूटर लैब है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर। तो बच्चे अपना जो भी कोडिंग वगैरह है या कंप्यूटर क्लासेस है वो यहाँ से अवेल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो ये स्टडी मटेरियल एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जितना भी स्टडी मटेरियल वगैरह बनता है तो हम बाहर से नहीं, हमारे खुद के एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही उसको प्रिपेयर करते तो हैं। ये जैसे ब्लॉक कोडिंग वगैरह होती है या जो अलग-अलग लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइप की होती है, उनकी कोडिंग्स वगैरह होती है, तो टीचर्स वगैरह उनको यहाँ से गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपने कंप्यूटर में वो करते रहते हैं। जी, अभी आप देख रहे हैं कि अभी ऑलरेडी एक बच्चों की काउंसलिंग और ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है और ग्रुप काउंसलिंग चल रही है, तो आप देखेंगे ये ऑडिटोरियम और उसके काम आता है। साथ ही साथ हम थोड़ा-सा बाहर की तरफ चल के बात करें कि ये जो तो ये तो बिल्कुल बहुत डिजिटल तरीके से ये बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा जैसे एक मूवी थिएटर हॉल होता है, उस तरीके से है यहाँ पे। जैसे हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं, उनको संडेज़ को यहाँ पे मूवी वगैरह के लिए भी हम लेकर के आते हैं। अच्छा संडे को मूवी जी, ताकि बिल्कुल। बच्चों का जो जी, दिमाग है देखिए वो क्या है कि बच्चों को भई घर जैसा वातावरण हाँ, चाहिए, घर जैसा तो वातावरण चाहिए तो उसको उनको वो सारी चीजें देनी पड़ेगी। बिल्कुल, available बिल्कुल। देखिए हमारी बायोलॉजी लैब है। बायोलॉजी लैब सर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी अभी बच्चों को ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स वगैरह कराए जा रहे हैं। करवा रहे हैं तो मैं ये ये देखिए ये बायोलॉजी लैब है, तो बायोलॉजी लेबर सर है वो बच्चों को बिल्कुल तैयार करवा रहे हैं। जी, बिल्कुल। हम इसको काँच में से ये देखेंगे देखिए बिना अब डिस्टर्ब किए हुए। बिना डिस्टर्ब ऑब्जर्वेशन के लिए ऑलरेडी लगाए हुए ये हैं देखिए यहाँ पे। देखिए मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स के अंदर जो है लेब्स केवल दिखाने के लिए नहीं है, ये वर्किंग कंडीशन में रहती हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल 6th ऑनवर्ड हम बच्चों को प्रैक्टिकल्स के साथ एंगेज करते हैं, लेब्स के साथ एंगेज करते हैं, ताकि बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है सर। ताकि वो जीवन में
कभी भूले ना उन चीजों को। कॉन्सेप्ट क्लियर होता हाँ, है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चे जाता का है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, हाँ। वो सारे प्रैक्टिकल्स टीचर्स की देख-रेख में यहाँ पे बच्चे सीखते हैं, है ना? तो उसके लिए ये लैब जो है अच्छा, ये यहाँ पर प्रैक्टिकली बच्चे सीखते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल सीखते हैं। जैसे कुछ कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं जो बच्चा केवल उसको थ्योरेटिकली पढ़ता है। तो थ्योरेटिकल पढ़ने से केवल बच्चा रट सकता रट है, सकता है। मेमोराइज़ कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल लैब में आकर के उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो बच्चा होता सीख कैसे सकता है, है। आखिर होता एग्ज़ैक्टली, कैसे है? इंडस्ट्री लैब है और पूरा वर्किंग कंडीशन में है। वो तो नजर आ सकता है। बिल्कुल, ये कार्टून में बंद नहीं है कि प्रैक्टिकल के टाइम पे ही कार्टून ओपन नहीं, होगा। नहीं, नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नजर आ रही है तो कि पूरी की बिल्कुल। पूरी रनिंग में है। तो आप पूरा देखेंगे कैंपस बहुत ही शानदार सर, ये कलर्स ये एक्चुअली सर ये अलग-अलग केमिकल्स हैं। अब अच्छा, इनमें केमिकल है। बिल्कुल ये केमिकल्स और एक्सपेरिमेंट जो भी रहते हैं उनके अंदर इनका अपना-अपना एक अलग अपना-अपना एक योगदान योगदान होता है। जी, बिल्कुल। तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर खाने की आवश्यकता होती है उन्हें, और वो बेहतर खाने के लिए हम मैट्रिक्स के इस मेस में मौजूद हैं। तो सर, मेस में यहाँ पर मैंने देखा कि खाना बहुत ही शानदार है, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्चा खाना खा रहा है, वो यहाँ के जो टीचर है, उनके साथ ही खा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही सही बात कही आपने। मैट्रिक्स का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही मतलब बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, साथ ही साथ अभिभावक भी पसंद करते हैं। और आपने कही कि एक बात कही कि टीचर्स, फैकल्टीज़ वगैरह भी यहीं खाते हैं। टीचर्स ही नहीं, आप मेरे साइड में देख रहे होंगे मैट्रिक्स के डायरेक्टर श्री कपिल सिंह जी ढाका वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो भी इन्हीं बच्चों के साथ बैठ कर के खाना खा रहे हैं। आप अपने कैमरामैन तो ये देखिए, कपिल जी डायरेक्टर हैं, कपिल जी सर, वो भी बच्चों के साथ ही। तो ये विश्वास है, यानी कि ये विश्वास उस खाने पर है, मैट्रिक्स के खाने पर है, कि हम वही खाना बच्चों को देते हैं जो हम खाते हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि आप यहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। हम तो यहीं भोजन करते हैं। अच्छा, यहीं भोजन करते हैं दोपहर का भोजन यहीं करते हैं हमेशा बच्चों के साथ। बच्चों के साथ। तो ये देखिए, बच्चों के साथ भोजन करते हैं, इसका मतलब है कि बच्चों के लिए जो खाना बनता है, पता लग जाता है कि खाने की क्वालिटी सही है ना, देख के नहीं पता लगता। खा के दो काम हो जाते हैं। एक तो बच्चे को लंच भी हो जाता है, डिसिप्लिन चेक हो जाता है, चेक हो जाता है और साथ में कि खाने की क्वालिटी वगैरह कैसी है ये भी चेक हो जाता है। कि ये सुप्रीडेंट साहब है, और ये भी बच्चों के साथ ही है, वो लंच करे। तो सर, बच्चों के साथ जी सर, बच्चों से साथ इससे हमारा एक बच्चों से इंटरेक्शन भी हो जाता है, मेल-जोल भी हो जाता है और बच्चे भी हमसे देख के सीखते हैं। खाना भी वही है जो बच्चों को मिला है। बिल्कुल सर, सेम। अलग से कोई चीज़ नहीं, नहीं सर, बिल्कुल हम बच्चों के साथ ही हमेशा मील करते हैं, जिससे कि बच्चों को ये भी लगे कि हम भी वही खाना खा रहे हैं जो उनको मिल रहा है। तो अच्छी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो रह कहाँ रहा है, वो जिस स्थान पे रह रहा है, वो जगह कैसी है, कमरे कैसे हैं, वहाँ का रूम कैसे है। तो सर, उसके लिए बच्चों के लिए आपने देखिए सर, बिल्कुल बच्चों के रहने के लिए बड़ी ही अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ पे है और सबसे बड़ी मैं बात करूँ तो सब व्यवस्थाएँ जो जितने भी हॉस्टल्स हैं वो इस कैंपस के अंदर हैं। कैंपस के अंदर ही है। बिल्कुल, सारे कैंपस दो के काम हो अंदर जाते हैं। हैं, बच्चे बिल्कुल, अच्छे से बिल्कुल। रह जाते हैं, मॉनिटरिंग हो जाती है। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि बच्चे को घर से दूर, घर जैसा वातावरण मिले, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएँ कर रखी है। यहाँ तक कि आप देखेंगे इधर तो फैकल्टी ब्लॉक भी है, यहाँ पे फैकल्टीज़ भी रहती हैं, जो बच्चों का मेंटरिंग का काम भी करती है, बच्चों को मेंटरशिप भी देती हैं, जिससे बच्चों को एक गार्जियन वाली फीलिंग आती है। और साथ ही आप देखेंगे कि जैसे बॉस हॉस्टल है, नेहरू हॉस्टल है, आज़ाद हॉस्टल है। तो ये देखिए, लाइन से ना जो देश के महान हस्ती है, उनके नाम पर ये हॉस्टल्स रखे गए हैं, ताकि बच्चे जब भी इंटर करें ये नाम पढ़े और उनके अंदर भी वो फीलिंग आए, उनके अंदर भी वो मोटिवेशन आए कि कहीं ना कहीं कहीं हम भी ऐसा कुछ करें कि हमारा भी नाम देश के किसी कोने में तख्ती के रूप में टंगा हो। बिल्कुल सर, हर एक नाम के पीछे एक कहानी होती है और बच्चे उससे मोटिवेट ज़रूर होते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जैसे हमारा बॉस हॉस्टल है, इसके अंदर ये हाँ, हॉस्टल है जी, बच्चों ये का। हॉस्टल है। यहाँ पे अलग-अलग हॉस्टल्स के अंदर अलग-अलग फैसिलिटीज़ भी हैं अवेलेबल। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक रूम ये है, देखिए, ये एक रूम हो गया, इसमें दो बच्चे अभी बच्चे थे नहीं। सर इसमें। बिल्कुल, इसमें 2 बच्चे तो ये देखिए, रहते हैं। बिल्कुल जैसे होटल का रूम होता है, वैसे बहुत ही शानदार रूम है। जी। अच्छा बेड है, गद्दा अच्छा है, और उसके देखिए फर्स्ट बैठने एड उठने बॉक्स की, वगैरह भी यहाँ पे है। यानी कि फर्स्ट ठीक एड है। भी इसमें रखा हुआ है। हुँ। कूलर भी अच्छा है, आराम से शूज रख अपना जो सकते भी हैं शूज़ इसके। हाँ, वगैरह हाँ, शूज़ वो रैक भी अलग यहाँ है। पे है। तो बिल्कुल बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं है, वो ऐसा लगता है कि जैसे घर के किसी कमरे में हो। बिल्कुल, और कैमरा फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो बच्चा सर्विलांस पे अच्छा, रहता है। मतलब पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, बिल्कुल, मॉनिटरिंग सीसीटीवी रहती है। कैमरे लगे। जी, देखिए, जी। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि बच्चों पर मॉनिटरिंग रख सके, बच्चा क्या कर रहा है हॉस्टल के अंदर, पढ़ रहा है, सो रहा है या किसी प्रॉब्लम में नहीं है। वो सारी चीजें देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं, वो भी लगाए गए हैं। सभी स्कूलों में बड़ी बात ये होती है कि बच्चे जब दिन भर रहते हैं, वो पढ़ते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पर बच्चे अच्छे से खेल सके,
कूद सके, वो अपना मनोरंजन कर सके। तो सर उनके लिए उन बच्चों के लिए यहाँ पर आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? देखिए सर, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ आपसे तो 20 से ज़्यादा गेम्स हैं हमारे पास, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के हैं। तो आप देख रहे होंगे जहाँ ये जो हम खड़े हैं, यहाँ पे ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है। इधर आप देखेंगे तो बॉक्सिंग रिंग है, सिंथेटिक ग्राउंड है कबड्डी वगैरह का, ठीक है। इसी तरीके से आगे वहाँ पे इंडोर में सर? बिल्कुल इंडोर के अंदर अपने पास शूटिंग रेंज वगैरह बनी हुई है, पूरी डेवलप्ड है। उसके अलावा चेस वगैरह है और जितने भी इंडोर गेम्स होते हैं जैसे टेबल टेनिस वगैरह होती है, तो वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है। क्रिकेट का आजकल बहुत बिल्कुल युवाओं सर, को- क्रिकेट का भी हमारे पास बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। नेट प्रैक्टिस के लिए पूरा नेट वगैरह लगा हुआ है। साथ ही मतलब एक साथ पूरा स्टेडियम तैयार कर रखा है बिल्कुल आपने। बिल्कुल कर रखा है, आपको दिखाएंगे भी। फुटबॉल का है, हॉकी का है, लॉन टेनिस है। मतलब सबके अलग-अलग ग्राउंड बिल्कुल बने हुए बिल्कुल, हैं। यहाँ तक कि जो बहुत ही अच्छा हमारे पास स्विमिंग पूल भी तैयार है। तो बच्चे अगर अपना आजकल बहुत अच्छा बच्चों को क्रेज रहता है स्विमिंग का, तो वो है। स्केटिंग वगैरह का है। तो मैं कहूंगा कि सर आजकल इस आधुनिक युग में जिस तरीके की सुख सुविधाएं या जिस तरीके के गेम्स की फैसिलिटी बच्चों को मिलती है, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे बच्चों को हमने दे रखी है। तो ये देखिए मैट्रिक्स की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि आपके बच्चों से सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, उनका मनोविज्ञान हो, अ, अच्छा खाना हो, रहना हो, स्पोर्ट्स हो, यानी कि हर वो चीज़ यहाँ पर आपको आपके बच्चों को मिलती है, जिसकी बच्चा अपेक्षा करता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एक बार आप भी अपने बच्चों के साथ मैट्रिक्स का विज़िट ज़रूर करिए और निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि अगर आपका बच्चा एक बार यहाँ विज़िट करता है, तो आपका बच्चा आपको यही कहेगा कि मुझे तो मैट्रिक्स में ही एडमिशन लेना जी है। बिल्कुल। धन्यवाद।